वंदे मातरम। इस चैनल पे ये मेरा 100वां वीडियो है, यानी 100th वीडियो है ये मेरा। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बता दीजिए, जिससे कि मैं एक्सरसाइजेस बना सकूं। तो आज वही हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग आसानी से सभी एक्सरसाइज बना लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आइए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग शुरू करें। तो आइए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग का 100 नंबर वीडियो हो गया। ये क्या है, सेकेंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग को समझना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता है होनी चाहिए और आप पढ़ चुके हैं। क्या क्या? जैसे फंक्शंस के बारे में आप पहले 11th में पढ़ चुके हैं और आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी आप 11th में डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक इन्वर्स यहाँ पे नया तरीका चालू होगा जिसके बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन आपको पहले चैप्टर में ही मिलेगा। अब बात यहाँ पे ये है कि बहुत से बच्चों का बहुत सी चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो मैं कुछ चीज़ों को रिव्यू करा दूंगा, कुछ चीज़ों को याद आपको दिला देता हूं जिससे कि आपका काम अभी हो सके। पर आपको और क्या क्या अच्छे से याद होने जाना चाहिए, कम से कम जितने भी एंगल्स वाले हैं, sin 0, sin 30, sin 45, 60, 90, ये सब जो 10th में भी पढ़े हैं, 11th में तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उन सभी को एकदम याद रखेगा, काम आएगा। फिर आपको वो जो फॉर्मूला टाइप से हो जाते हैं, sin पाई प्लस थीटा या sin पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, sin 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस टाइप के जितने भी फॉर्मूला होते हैं, फिर वो सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपको आगे के एक्सरसाइजेस में काम आएंगे। वैसे फॉर्मूला जितना आप ट्रिग्नोमेट्रिक का 11th वाला आपको जितना ज़्यादा पता है उतना काम आएगा ही, क्योंकि इन्वर्स में जितना आना है काम वो तो आना ही है। फिर कैलकुलस में जब एंट्री करते हैं तो खासकर इंटीग्रेशन में जब आप आइएगा तो बहुत सारे आइडेंटिटी जो होते हैं हमारे, उनका यूज पढ़ने वाला है। तो चलिए, ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पे समझते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो अभी फिलहाल जरूरी है आपको, वो मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग को समझना होगा फंक्शंस। फंक्शंस हम लोग को पहले से क्लियर होना चाहिए। तो फंक्शंस हम लोग को पहले से क्लियर कैसे होगा? फंक्शंस क्या था? तो फंक्शन देखिए सिंपल, अगर f(a) to b लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, ठीक है, a to b एक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि a के प्रत्येक अवयव का b में एक यूनिक क्या है, इमेज है। a के प्रत्येक अवयव का b में एक क्या है, इमेज है, यानी प्रतिबिंब है। तो a के प्रत्येक अवयव का यूनिक प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए। तो अगर आप पहला चैप्टर जब पढ़िएगा रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर करा दिया जाएगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म में एक हम आपको बात बताते हैं। फंक्शन में कभी भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, दो केस सोच सकते हैं हमारे पास। एक तो जैसे ऐसा है, रिलेशन एंड फंक्शन में आप डिटेल से पढ़ते हैं, मान लीजिए ये है, बी है, ये सी है, तो और ये डी है, मान लीजिए। एक तो हो जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। और एक हो सकता है इसी केस में एक और मैं बना के बता दूं कि ए है, बी है, सी है, डी है, और इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, मान लीजिए इस टाइप से कुछ दो आपको दिए हुए हैं। तो इसमें से एक फंक्शन है और एक फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन है और एक फंक्शन नहीं है। याद रखिएगा, फंक्शन में कभी भी ये केस नहीं होता है, मीन्स एक पॉइंट से दो पॉइंट पे नहीं जाएगा, दो पॉइंट से एक पॉइंट पे आएगा। ये बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म एक ट्रिक में बता देता हूँ, BJP हम लोग को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये कभी भी आपको फंक्शंस में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये डिटेल से आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शंस में। जब फंक्शंस पढ़ाया जाएगा उस समय आपको ये डिटेल से आप वहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 1 में या 11th में भी कुछ चीज़ें अच्छा खासा क्लियर है। यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, इसीलिए इन चीज़ों को पकड़ रहा हूँ। अब BJP एक ट्रिक हो गया, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा ये भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ये ट्रिक इस पर है क्या कि ये B से हो गया हमारा बेटा, J से हो गया ज्वाइन और P से हो गया पापा, यानी बेटा ज्वाइन पापा। ये एक ट्रिक हो गया किसके लिए? तो हमेशा ये वाला डाउट क्लियर रहेगा, ऐसा होगा
कि ऐसा होगा, मतलब 1 से 2 होगा कि 2 से 1 वाला कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बेटा ज्वाइन पापा, पहला वाला बेटा का रोल निभाएगा और ये ज्वाइन जो तीर जा रहा है वो ज्वाइन करे, और दूसरा वाला पापा का। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 बच्चे हैं, यानी 2 गो बेटा है जिसका 1 पापा है, बिल्कुल सही हो सकता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 आदमी है जिसका 2 गो पापा है, कभी हो सकता है? कभी नहीं। यानी इस वाले पॉइंट से क्या हुआ कि 1 आदमी जिसके 2 पापा हैं, तो ये कभी नहीं होगा, गलत है। और ये 2 बच्चा है जिसके 1 पापा हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, बीजेपी बेटा ज्वाइन पापा, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो हो गया फंक्शन। चलिए, और यहाँ पे बात हम लोग को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल से हम लोग 11th में देखे हैं। यहाँ पे आप समझिए कि जो भी हम लोग का साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सभी हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिटेल से वहाँ पे पढ़े हैं, तो इनके बारे में लगभग 10x और कॉट सेक, कोसेक, ये सभी के बारे में यहाँ पे लगभग बातें हो रही हैं। मेन मैटर अब चालू क्या होता है कि इनवर्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ से हम लोग का शुरू होता है मेन मुद्दा और समझना, कुछ समझने वाली बात। देखिए, इस थ्योरी को स्किप करके सिर्फ क्वेश्चन बनाने वाले बात को बता दी जाए तो आप क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। इनवर्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका इन्वर्स हो तो हम पहले निकाल नहीं सकते हैं। अब आप कहेगा कि इन्वर्स जब निकाल नहीं सकते हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कैसे पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उसे होना होगा 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना होगा। ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या है, तो थोड़ा सा याद मैं आपको दिला देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे 1 से 1 कनेक्शन, यहाँ पे A B C है, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 का कनेक्शन है, ठीक है, 1 से 1 ज्वाइन हो रहा है, 1 से 1। देखिए, एगो का एगो, एगो का एगो, 2 का नहीं है, इसमें क्या हो गया, 2 का एगो है, तो मेनी वन हो गया, फंक्शन है मेनी वन हो गया, लेकिन ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और ऑन टू का क्या है भाई, इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये पहले अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ना है, और कुछ 11th में भी बेहतरीन ढंग से रिलेशंस जब पढ़ते हैं आप फंक्शंस उस समय पढ़ना है। एक हो गया आपको, मान लीजिए ये जरूर नहीं कि ऐसा ही सिर्फ होता हो, थोड़ा सा याद दिला दूँ आपको, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए A B और 1 2 है, A से इसका भी हो सकता है, B से इसका भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या है कि 1 1 1 से 1, यानी एक अवयव का एक प्रतिबिंब, या यूँ कहो कि इसका जो एक है, एक प्री इमेज हमारे पास है, और ऑन टू इसमें कोई खाली नहीं। तो किसी भी, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उसमें तो 1 1 नहीं होता है, 1 1 नहीं हो पाता है, 1 1 ऑन टू टाइप से शर्त में फेल होने लगता है। कैसे देखिएगा, मान लीजिए साइन 0 का भी वैल्यू 0 है, साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का, और साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 180 का भी 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 और पाई दोनों का वैल्यू 0 हो गया, और अभी अनंत अभी बहुत सारे आएंगे, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सभी क्या होंगे, सब 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे तो 1 1 नहीं बन रहा है भाई। 0 का भी मान लीजिए इधर वाला साइन 0, साइन पाई, इस टाइप से बात हो रही है, तो 2 का एगो हो गया, यहाँ पे तो अभी बहुत सारे निकल जाएंगे, तो ये तो मेनी वन हो गया, मतलब बहुत से एक हो गया। यहाँ पे 1 से 1 का चाहिए, तो फिर हम इसको फंक्शन आप कैसे कहेंगे? आप कहेगा कि सर आप कहें कि 1 1 और ऑन टू होगा कोई फंक्शन, तभी उसका इन्वर्स हम निकालेंगे। और इन्वर्स निकालने के सबसे पहले वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए, यानी कि व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वर्टिबल होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए वो क्या होना चाहिए? इन्वर्टिबल, यानी व्युत्क्रमणीय होना चाहिए पहले। और व्युत्क्रमणीय कब होगा? यहाँ से 1 1 और ऑन टू होगा तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सोचना है कि ये तो है नहीं, ये तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो कैसे? तो इसमें अब कुछ बातें आती हैं जिसको अब हम लोग समझ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये समझिए, यहाँ पे बहुत सारा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपको समझना होगा कि जैसे ये हमारा 0 है, ठीक है, ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा मान लीजिए 2 पाई हो गया, इधर हमारा माइनस पाई हो गया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारा वैल्यू 1 है और यहाँ पे -1 है, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में 0 और पाई के बीच में पाई/2 आ जाएगा हमारा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से तो होता ही है, आप जानते हैं, इस तरह से जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे -π/2 होगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए -π/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि 1 पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाईएस्ट -1 होगा, ठीक है। उसको मतलब ग्राफ पे तो कोई खींच नहीं रहे हम लोग समझ रहे। तो ये बार बार हर जगह पे वैल्यू क्या देगा हमारा, इधर 1 और इधर -1। तो इसको हम लोग को पहले 1 और onto बनाना होगा। उसके लिए काम क्या करना होता है, 1 और onto बनाने के लिए देखिएगा, यहाँ से ले करके देखिए, पहले यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा मान लीजिए, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू देगा वही वैल्यू यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये 1 हुआ नहीं। इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रहा है वही यहाँ पे भी मिले, तो फिर 1 नहीं हुआ, फेल हो गया। फिर इस पॉइंट पे जो मिल रहा है देखिए इधर भी ऐसे बहुत सारा मतलब सेम हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको एकदम शॉर्ट में इसको मैं कह दूँ, तो इसको अगर यहाँ से ले करके यहाँ तक तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक रखा जाए, देखिए तो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, तो ये क्या है -π/2 और ये क्या है π/2। यहाँ से यहाँ तक में कोई कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे इसी को अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, अब सिंपली मैं कह रहा हूँ कि ऐसा रखा गया है, जो ये है अपना -π/2 और ये है -π/2। तो देखिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वैल्यू में कोई भी एक मतलब 2 बार वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं है, ये सब अलग अलग, जैसे sin 0 अलग, साइन आपका ये क्या है -π/2 से π/2 तक चलना है, फिर 30 हो गया, 60 हो गया, तो सब क्या होगा, यूनिक वैल्यू देगा हमें, यानी कि वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हम कर सकते हैं कब, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो पहले एक काम करिए, सबसे पहले इसे मैं थोड़ा क्लीन करूं और फिर हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि अब ये बातें क्या, ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पीछे की चीज़ें को याद दिलाने के लिए था। अब हम ढंग से थोड़ा देखते हैं, इसको रोक कर। तो हम लोग क्या देखें कि मैंने कहा कि अगर ये हमारा डायग्राम था जिस पे इस प्रकार से कुछ हमारा एंगल्स जा रहे थे, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे π/2 था और ये पाई था हम लोग का, ये 0 है, और ये -π/2 था और ये -π था। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से ले करके अगर हम लोग यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या 1 बना सकते हैं। और onto तो ये है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और onto ये तब बन जाएगा, यानी कि अब ये इन्वर्टिबल हो सकता है और अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यानी कि हुआ क्या, हमें 1 और onto बनाने के लिए, यानी 1 खासकर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो -π/2 से π/2 इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा हमें, ठीक है। तब जाके ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और साइन का वैल्यू आप जानते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट, यानी कि ये -1 से लेकर सिर्फ 1 तक जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब एक बात समझेंगे, जब सिर्फ साइन की बातें होती हैं, साइन x की बातें होती हैं, उस समय ये हमारा जब डोमेन होता है -π/2 से π/2, जब इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस समय जब sin x है उस समय यहाँ पर रेंज हो गया हमारा क्या, -1 से 1 तक। लेकिन जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि इसके लिए जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब सबसे पहले आप समझते हैं कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप एक चीज़ पहले ही देखे होंगे कि f अगर एक फंक्शन है तो इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो उसको f इन्वर्स हम लोग लिखते हैं, ऐसा इसको हम लोग f इन्वर्स से लिखते हैं। उसी तरह sin x का इन्वर्स लिखना होगा तो हमें sin इन्वर्स x लिखते हैं। अब पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं आपको, ये sin इन्वर्स x या कुछ अलग है क्या, ये बिल्कुल सा अलग कोई पार्ट है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि sin π/2 मान लीजिए, sin π/2 हमारा कितना हो गया 1, यानी sin 90 डिग्री हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो ये हो गया sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी को जब हम इस साइन को इस तरफ लेके आएंगे, इस साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे बच गया क्या π/2 इज इक्वल टू साइन, जब इधर आ गया तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1। क्या हो गया, साइन इनवर्स 1। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, यानी कि मैंने क्या कहा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है।
यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू साइन उधर चला गया साइन इनवर्स एक्स, यानी कि उसी तरह अगर ऐसे कहा जाए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो हम क्या कहेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। जब इन्वर्स से इधर आएगा तो साइन हो गया, साइन से इधर आया तो इन्वर्स हो गया। यही सब में काम चलेगा। कॉस में भी कॉस इन्वर्स लिखना होगा तो एक्स ऐसे, टेन में भी टेन इन्वर्स एक्स लिखना होगा तो टेन इन्वर्स एक्स, वैसे ही कॉट सेक कोसेक सभी लिखेंगे। अब जैसे साइन के साथ प्रॉब्लम था कि ये 1 1 और अनटू ऐसे पहले से नहीं था, इसको हमें बनाना पड़ता है, ठीक उसी तरह सभी के साथ समस्याएं हैं, कॉस के साथ भी, टेन के साथ भी, कि वो अपने से 1 1 नहीं, उसको हमें बनाना पड़ेगा। तो अब उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ जिसमें जैसे ये इसका डोमेन और रेंज है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको पहले आपको बना देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए और उसको समझा भी दूंगा। उसके बाद हम लोग इसके धीरे धीरे देखते हैं, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कैसा है। बहुत आसान, देखिए है बहुत आसान। सिर्फ वो अगर किसी बच्चे को पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लियर हो, फंक्शन क्लियर हो, और ये 1 1 1 2 वाला जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर हो, तो फिर ये चीज़ें जो अभी तक हम लोग पढ़े एक तरह से यहाँ से शुरू ही नहीं करना होता। थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में जो हुआ है इतना ही होता है, इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पर बहुत से बच्चे सब छोड़ के आए रहते हैं, तो सब ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले वो चार्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। आइए तो देख लेते हैं। ये जो टेबल हम लोग का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनाने के लिए, इसलिए इसको मैं पहले लिख दिया हूँ और दोनों तरीके से लिखा हूँ ताकि एक तरीके से समझ में नहीं आए तो दूसरे तरीके से समझ आए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर एक फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होगा, इन्वर्स के बारे में बात हो रहा है, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा था कि साइन एक्स के लिए ये डोमेन हो जाता है, ये रेंज हो जाता है, लेकिन जब इन्वर्स में बात करते हैं तो पलट जाएगा, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब आप ऐसे देख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो -1 से 1 और -π/2 से π/2, ये रेंज हो गया, ये डोमेन। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया कि x -1 से बड़ा और बराबर हो सकता है और 1 से छोटा और बराबर, यानी कि या तो आप ऐसे लिखें या और देके जो लिखा गया है ऐसे, दोनों में से कोई एक, मतलब इसी का ये दूसरा रूप है ऐसे लिखने का, ठीक है। यहाँ पे -π/2 से π/2 जो लिखा गया है या तो ऐसे समझिए या इसी को यहाँ पे। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट होगा, सर यहाँ पे x लिखें और यहाँ पे y लिखें। हाँ ध्यान देना, डोमेन यहाँ पे जो है साइन इनवर्स x जो है ये हमारा डोमेन यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये हमारा जो रिजल्ट देता है y का वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बात देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा था कि साइन, अगर आपसे बोला जाए मान लीजिए π/6, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का हम लोग का कितना मान होता है, तो 1/2। तो देखो यहाँ पे ये डोमेन है, ये रेंज है, वैल्यू, लेकिन इसी को जब इन्वर्स में हम बात करते हैं तो साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा ना 1/2, और ये इज इक्वल टू π/6 इसका रिजल्ट हो गया, यानी साइन इधर गया तो इन्वर्स हो गया और π/6 इसका रिजल्ट हो गया। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है कि इन्वर्स x के जगह पे 1/2, तो ये देखिए सब वैल्यू आ रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है, जो रेंज आ रहा है, वो सब π/2 से, ये सब एंगल्स के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये हो गया साइन का, यानी कि अब ये 1 1 और ये कंडीशन इसका क्या इन्वर्स निकल सकता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे सभी ये, और इनको देखिएगा, इनको रेंज भी कहते हैं। और ऐसे मुख्य मान शाखा यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये जितने भी रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी मुख्य मान शाखा। तो जो हम लोग को क्वेश्चन आएगा निकालने के लिए वो मुख्य मान शाखा में ही अभी निकालना है, क्योंकि ऐसे जनरल में बहुत से सोल्यूशंस उसके होते हैं। जनरल वैल्यू जो है, जैसे साइन 0 0 सिर्फ एक 0 का ही तो है नहीं ना, तो बहुतों का है, लेकिन मुख्य मान शाखा के लिए बात हुआ तो हमारा सिर्फ 0 पे 0 हो गया, ठीक। अभी हम एक्सरसाइज में आएंगे तो बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन हाँ ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉस के लिए। फिर उसी तरह -1 से 1 क्लोज इंटरवल अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसी का अर्थ यहाँ पे कह रहा है कि x -1 से बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर, ठीक है। आपको इंटरवल्स के क्लासेस में ये चीज़ें क्लियर, ये 11th में क्लियर करना है, 11th में आपका क्लियर है कि ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे जैसे है ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से ये सब इंटरवल्स का बड़ी इसमें खेल है। इंटरवल्स मतलब आप समझते हैं बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट जब लग गया तो क्लोज इंटरवल, यानी कि उस पॉइंट को लेना है और ओपन में उसे छोड़ देना है, ठीक। खैर ये सभी 11th की बातें हैं, ठीक है, ये बातें नहीं, सिर्फ इंटरवल के बारे में 11th की है। तो यहाँ पे ये हो गया 10 के लिए क्या करता है। अच्छा यहाँ पे कैसे समझ, देखिए 10 इनवर्स x के लिए रियल नंबर सिर्फ r लिख दिया गया है, जिसको नहीं समझ में आएगा तो और देके ये चीज़ें लिख दिया गया है, तो यानी कि सिर्फ ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। अब जैसे आप बुक में देखोगे, अगर NCERT बुक से आप देख रहे होगे तो आपको सिर्फ ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, r ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है, और इधर से क्लोज ब्रैकेट।
ठीक है। इसी चीज़ को तोड़ के मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये बातें क्लियर हो जाए कैसे कौन किस वैल्यू में लेगा। तो ये कॉट इनवर्स एक्स का भी रियल नंबर यहाँ पे 0 से पाई हो गया। अब देखो यहाँ पे भी -π/2 है, π/2 है, और 10 में भी -π/2 है, π/2 है। फ़र्क कितना है कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल। और देखो इंटरवल बदलने से क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ गया, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं आया। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना होगा। इसको याद करने के लिए मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीक़ा से बता दूंगा कैसे ही आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको बस 2 ही को ध्यान रखना है, साइन और कॉस, ये 2 को ध्यान रखिए, बाकी सबका आपको मैं तरीका बता दूंगा ध्यान रखने का, ठीक है। फिलहाल हम लोग को अभी कुछ और भी बातें करनी है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, इसलिए इस चीज़ को सबसे पहले आप एकदम अच्छे से नोट करें। ध्यान रखिए इधर वाले को हम सब क्या क्या बोलते हैं, मुख्य मान शाखा, जो आपको कहीं दिखेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन के लिए ये होता है -π/2 से π/2, कॉस के लिए 0 से पाई, 10 के लिए -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, कॉट के लिए 0 से पाई, सेक के लिए फिर 0 से पाई, अब -π/2। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अगर समझने में दिक्कत हो, 0 से पाई और -π/2 का अर्थ क्या हो गया, तो ये इनडायरेक्टली कर रहा है। जैसे इसी को समझाने के लिए यहाँ पर फिर मैं लिख दूँ कि y 0 से लेकर के पाई तक सभी वैल्यू होगा, सिर्फ π/2 वाला छोड़ के। क्या होगा, 0 से लेकर मतलब पाई तक सब होगा, लेकिन π/2 छोड़ के। क्यों, क्योंकि सेक 90 डिग्री अगर आप जब निकालेंगे तो चूँकि कॉस 90 डिग्री 0 हमारा हो जाएगा ना, तो सेक 90 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। उसी तरह कोसेक में देखिएगा तो 0 को छोड़ दिया गया होगा, इसी को समझाने के लिए यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। आप एक काम करो, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आराम से। और ये एकदम इस टेबल को एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस, अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे तो चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। ये सब ध्यान रखिएगा, मुख्य मान शाखा, ठीक है। डोमेन ये है, रेंज इसे कहिए या मुख्य मान शाखा, ज़्यादातर इसमें जो हम लोग बातें करेंगे मुख्य मान शाखा से ही संबंधित बातें होंगी, ठीक है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ा समझा जाए। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले एक कुछ ऐसी बात जो लगभग स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है। एक्चुअली मैंने तो कभी कभी किसी टीचर्स के भी गड़बड़ हो जाते हैं उन चीज़ों पे, तो मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो बहुत से बच्चे और समटाइम्स कभी कोई टीचर भी मिस हो जाते हैं इसमें कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का होल इनवर्स, इन दोनों को एक ही तरह समझने लगते हैं। उनको लगता है ये दोनों एक ही बातें, सेम बातें हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी गलती आप कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये और ये अलग अलग बातें हैं। वो इसको क्या समझते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कि 1/sin x, साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x समझते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कि cos इनवर्स x आपके सामने लिखा गया है, तो इसे 1/cos x कहने की भूल मत करिएगा, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैंने देखा है बहुत बार। तो ये चीज़ें क्या हैं, क्यों नहीं है, देखो आप लॉजिक कौन सा लगाते हैं कि सर इस तरह से कि x का पावर -1 हम देखते हैं तो लिख देते हैं 1/x, ठीक है। पर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप खुद एक चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये x यहाँ पे क्या कर रहा है, ये x क्या है, ये वैल्यू रेंज है, और यहाँ पे x डोमेन बन गया। चाहे यहाँ पे बात करें x डोमेन बन गया, दोनों अलग अलग। यहाँ पे साइन एंगल आ रहा है, साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये इसके इक्वल जरूर है। ऐसे कह सकते हैं कि साइन एक्स का अगर होल इनवर्स होता तो इसको हम 1/sin x जरूर कहते हैं, ये हो सकता है, ये अलग बात है। ये साइन एक्स का इन्वर्स, यानी साइन एक्स जो वैल्यू है उसका इन्वर्स निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं इसे। लेकिन ऐसा साइन इन्वर्स एक्स को ऐसे लिखने की भूल कभी भी मत करिएगा, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, गलत है, ठीक है। चलो दूसरा बात, हम लोग ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखें, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से अब जैसे हम लोग को क्वेश्चन कुछ दे देगा, तो वो क्वेश्चंस कैसे बनाना है। जैसे आपसे क्वेश्चन कुछ भी दे दिया, साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। क्या, प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। तो ये एक बात ध्यान रखिए,
प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था उसके अंदर जो वैल्यू आते हैं उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जैसे साइन के लिए क्या था, साइन के लिए साइन इनवर्स जो अभी भी देखा था पीछे टेबल में, साइन इनवर्स के लिए था यहाँ पे -π/2 से π/2। तो इस शाखा के अंदर यानी इस ब्रांच के अंदर जो वैल्यू हमारा आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि साइन 0 हो, 30 हो, 45 हो, कुछ भी हो, -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, यानी -90 से लेकर 90 तक। तो उसका वैल्यू किसमें, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये एग्जांपल चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए, जैसा कि ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, मुख्य मान बताना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले सिंपल आप लिख दीजिए, माना साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स मान लिए। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये कह रहा है कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, पीछे ही मैंने समझाया। ये 1/√2 इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा ना। किसी को समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पे 1/√2 इज इक्वल टू साइन एक्स लिखेगा ना, ऐसे। ये साइन इनवर्स इधर आके तो साइन एक्स हो गया, तो इसी चीज़ को मैंने सीधा लिख दिया, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। आप क्या कर दीजिए, तो 1/√2 साइन का कितने डिग्री, मतलब कितने डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री। 45 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो π/4। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, साइन π/4। ये तो 10th तक में भी आप पढ़ें, 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन π/4 का। लेफ्ट साइड में क्या है, इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझना है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/4 हो गया। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4 हो गया। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4। तो अभी जो पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा तो दिक्कत होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा दूँ कि ये π/4 आंसर हमारा होगा, लेकिन कब, क्यों, क्योंकि π/4 जो है वो इसका जो क्लोज इंटरवल है -π/2 से π/2 इसके बीच में आता है, यानी -90 से 90 के बीच में ही ना 45 डिग्री आएगा। तो ये बीच में आ रहा है, इसलिए इसको हम आंसर के रूप में लेंगे, और इसलिए हमारा हो जाएगा देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4। हालांकि इस एक्सरसाइज में, अभी पहले एक्सरसाइज में आप जो भी बनाइएगा सबका आंसर सही सही यहीं पे आ जाएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा कि ये जो आ रहा है रिजल्ट वो कभी कभी इसके बीच में ना भी हो, तो उसको कुछ किया जाता है, कुछ चेंजिंग्स करने होते हैं, वो सब आपको आगे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बार के लिए आप थोड़ा सा मन में जरूर सोच लीजिए, ये जो आया है क्या इसके बीच में है, तो बिल्कुल बीच में है, यानी उसके अंदर होना चाहिए, उस शर्त को कंप्लीट होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से देखना होगा कि उसके अंदर आता है कि नहीं। टेबल आप लोग ध्यान रखिएगा तो काम हो जाएगा। फिलहाल ये हर बार ऐसे ही होगा। आइए जल्दी से एक दूसरा कोई देखते हैं। मान लीजिए आपसे, ये तो हो गया, ये बन गया आंसर। तो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू इतना, अब इसको लिखना है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है, ऐसे आप भाषा लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज पाएंगे तो सभी वैसे ही लिख के आपको समझा दूंगा। अभी तो यहाँ पे हम लोग एकदम समझ रहे हैं कि आखिर बनाना कैसे है। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया कि आपसे कह दिया गया कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बताइए। cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बताइए। तो यहाँ पे फिर वही माना cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, तो cos x इज इक्वल टू √3/2 होगा ना। cos x इज इक्वल टू √3/2, एकदम आसानी से, बिल्कुल आसान है, आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब ये क्या इम्प्लाइज किया कि cos x इज इक्वल टू, cos के कितने डिग्री का मान √3/2 है, cos में कितने डिग्री का मान √3/2 है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिग्री पे आप भले ही सोच रहे हैं या नहीं, आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, तो रेडियन में लिखना है। कैसे लिखना है, तो रेडियन में। तो cos 30 डिग्री हमारा होता है ना √3/2, उसको रेडियन में हम कितना कहते हैं, तो π/6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos π/6। तो cos x इज इक्वल टू cos π/6। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6, और ये π/6 जो है 30 डिग्री, वो भी फिर इसके 0 से पाई के अंदर है ना, क्योंकि cos का क्या होता है, 0 से पाई होता है मुख्य वैल्यू ब्रांच, जो टेबल में आप ध्यान देंगे तो π/6 30 डिग्री, यानी कि ये तो इसके अंदर ही है, तो बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पे हमारा हो गया देयरफॉर cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। अच्छा, इसके इक्वल टू π/6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x का यही पे था ना, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x था, तो x का मान आ गया π/6, तो यानी π/6। अब इसको शब्द में लिखना हो तो फिर आप लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6
6 हमारा हो गया, ठीक है। इस यहाँ से निकल गया आसानी से। अब यहाँ पे और कोई देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, कोई भी टेन इनवर्स का भी ले सकते हैं, कॉट इनवर्स का भी ले सकते हैं। तो जितने भी एक्सरसाइजेस में आएंगे। अब आपको मैं एक काम करता हूँ, इसमें से पहले आपको यहाँ पे जो नोट करना है एक नोट कर लीजिए। आपको एक निगेटिव का समझा देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक निगेटिव का समझा देता हूँ। आइए एक देख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 हो तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए शुरुआत तो वैसे ही, माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई चिंता नहीं है कि साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पे आप जब वैल्यू लिखने चलेंगे तो आप यहाँ पे लिखिएगा माइनस है पहले से, तो माइनस, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो साइन π/6। तो अब यहाँ पे आप x इक्वल टू π/6 डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे जो है आपका ध्यान दीजिएगा, साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 है ना। तो जैसे इससे पीछे अभी हम लोग बनाए थे तो x इक्वल टू π/6 डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ये साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/6, हमें क्या चाहिए, साइन x इक्वल टू साइन समथिंग, कुछ भी साइन हो, ये निगेटिव है ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो अब आपको याद करना होगा कि माइनस साइन थीटा हमें कब कब मिलता है, माइनस साइन थीटा हमें कब कब मिलता है, तो वो जो 11th में आपको फिर चतुर्थांश में जो समझाया जाता है, फर्स्ट स्कूल देन कॉलेज, ऑल साइन टेन कॉस, पॉजिटिव कौन किस में होता है, 0 π/2, ये सब याद है ना, ये पाई, ये 3 π/2 वाला फॉर्मूला, ये सब जो आपका 54 फॉर्मूले 11th में क्लियर किया गया, वो चीज़ यहाँ पे याद आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो सब चीज़ों को थोड़ा सा शुरू में वीडियो में ही मैंने बताया कि उन चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू आपको कर लेना होगा क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेंगे। तो माइनस साइन थीटा, यहाँ पे तो साइन है तो यहाँ पे ज़्यादा लफड़ा नहीं है क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे तो आसानी से काम आपका हो जाएगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि ये माइनस को अंदर हम लेके भी चल सकते हैं, काम हो गया। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो जब साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा का बदले हम इसे लिख सकते हैं। अब ये देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस π/6, क्योंकि अब इधर भी साइन है इधर भी साइन, खाली एक्स इक्वल टू माइनस π/6। तो देयरफॉर इसका जो मुख्य वैल्यू हो गया हमारा -1/2 इज इक्वल टू माइनस π/6, और ये -90 से 90 के बीच में बिल्कुल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आंसर आ गया। तो अभी निगेटिव वाले में भी बहुत सी चीज़ें हैं, पहले आप एक काम करिए, इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो अभी इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सी बातें भी अभी हैं। तो आप अभी अपने से बनाने लायक इतना हो गया कि आप अपने से कुछ क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हैं, आप उन्हें बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल सिर्फ लेके और आऊँगा जिसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको समझा दूँ, जिससे कि आपका सभी चीज़ें आसानी से बन जाए। या मैं इसका एक्सरसाइज भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे। तो आप लोग अपने से कोशिश करिए बनाने का, इतना हो गया है कि आपसे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए आप, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए ताकि उन तक ये बातें पहुँचे। पर आपको कोई भी परेशानी हो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।